मनु शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 10 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कीट प्रकोप के कारण किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। स्टॉप। जहां तक भूख से मरने के संबंध में जो बात कही गई है वहां तक यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई है। स्टॉप। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई उपेक्षा भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त है। स्टॉप। पैरा। माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि ग्रामवासी डकैतों के आतंक से दहशत में रह रहे हैं। स्टॉप। उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वारदातें की जा रही है। स्टॉप। ग्रामीण लोग भयभीत हैं। स्टॉप। पहले यहाँ पर पुलिस की चौकियां थी जिन्हें हटा लिया गया है। स्टॉप। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी कायम कर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है। स्टॉप। पहले कभी डकैत गैंग सक्रिय था उस समय उनके क्षेत्र में एहतियात के तौर पर एक 4 का गार्ड रखा गया था। स्टॉप। गैंग समाप्त होने के बाद किसी अन्य डकैतों के आमद रफ्त की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्टॉप। वर्षों पहले अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में एक अपराध कायम हुआ था। स्टॉप। महकमे द्वारा बताया गया है कि गंभीर अपराध हत्या डकैती लूटपाट अपहरण संबंधी अपराध घटित नहीं हुए हैं। स्टॉप। सामान्य किस्म के कुल 24 अपराध कायम हुए हैं। स्टॉप। जब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में डकैत सक्रिय था उस समय जिले को 5 से 6 कंपनियां विशेष सशस्त्र बल दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत दिया गया था। स्टॉप। पिछले वर्ष की तुलना में दस्यु समस्या से निजात मिलने के कारण अब केवल 3 कंपनियां ही उपलब्ध हैं। स्टॉप। जिले के अंदर उपलब्ध बल से आवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग कराई जाती है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान उल्लेखित 25 गांवों में पिछले वर्षों से डकैत गिरोह का आतंक नहीं है। स्टॉप। अब डकैत गिरोह की ओर से कोई अपराध घटित नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। कुछ समय पहले प्रश्नाधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन डकैत गिरोह का आतंक था उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। स्टॉप। उक्त ग्रामों के अंतर्गत नागरिकों में कोई दहशत नहीं है कोई भी नागरिक भयभीत नहीं है। स्टॉप। गैंग का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। स्टॉप। अब पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। स्टॉप। पिछले 2 वर्षों से गांवों में डकैती लूट अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही प्रकाश में आई है। स्टॉप। पैरा। आदरणीय महोदय पुलिस बल वृद्धि योजना के अंतर्गत उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक के अतिरिक्त पद
और स्वीकृत किए गए हैं जो तत्काल रूप से प्रभावशील हो जावेगा। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष जी, यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, बल्कि सही यह है कि संबंधित पुलिस बल द्वारा गश्त किया जा रहा है, इसलिए स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। स्टॉप। लेकिन दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत कंपनियां पेट्रोलिंग कर रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में पुलिस बल पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। स्टॉप। किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। स्टॉप। अब पुलिस बल अच्छी तरह से काम कर रहा है। स्टॉप पैरा। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। स्टॉप। संभवतः इस वेतनमान की सिफारिश में देश की आबादी, जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं। स्टॉप। लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्टॉप। हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप यह फर्क तमाम तरह की विसंगति और विकृतियों को पैदा करने वाला हो सकता है। स्टॉप। सबसे बड़ा फर्क तो प्रत्यक्ष तौर पर बाजार में पड़ता है। स्टॉप। सामान्य तौर पर दुकानदार द्वारा अपने आप मूल्य वृद्धि कर दी जाती है। स्टॉप। मकान मालिकों द्वारा अपने आप वृद्धि कर दी जाती है। स्टॉप। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर स्वेच्छा से तत्काल कीमत बढ़ा दी जाती है। स्टॉप। वेतन के साथ आवासीय भत्तों में बढ़ोतरी के कारण मकान मालिक अपने किराएदार के किराए में वृद्धि कर देते हैं। स्टॉप। जितना बड़ा अधिकारी और कर्मचारी होगा, उसको उतना ही अधिक लाभ। वेतन आयोग ने इसी सिद्धांत के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जो देश की कुल आबादी का 0.4% है। स्टॉप। इस बढ़ोतरी से सरकार पर पड़ रहे बोझ को पूरा देश उठा रहा है। स्टॉप। जबकि वेतन आयोग की सिफारिशें संशोधित रूप में लागू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर 7100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। स्टॉप। मेरे ख्याल से इस अतिरिक्त पड़ रहे बोझ को सरकार ने रसायन, दवा, कागज, खाद, तेल, दालें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु पर 3% आयात शुल्क बढ़ाकर आम जनता पर लाद दिया है। स्टॉप। एक तरफ तो विदेश यात्रा शुल्क 2 गुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ योजना, गैर योजना खर्च में 5% की कटौती कर दी है। स्टॉप। रेल मंत्रालय ने भी रेलवे कर्मचारियों के इस बढ़ रहे वेतन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ को आम जनता पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के माध्यम से माल भाड़े में वृद्धि
कर लाद दिया है। स्टॉप। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वेतन का रुपया देश की आम जनता से वसूला जा रहा है। स्टॉप। इस वेतन बढ़ोतरी के बाद देश भर में दैनिक उपयोग से लेकर अन्य दूसरी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। स्टॉप। इस हो रही बढ़ोतरी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर यह पूछना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी लोग हैं। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।